औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर पॉइंट के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोज़ा अफ्तार के वक्त के बारे में। रोज़ा अफ्तार गुरूब आफ्ताब पर ही किया जाएगा। उसके लिए अज़ान मग़रिब का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। अमूमी तौर पर लोग इस मसले के अंदर परेशानी का शिकार होते हैं और अज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कभी मस्जिद की अज़ान का इंतज़ार करते हैं, कभी टीवी की अज़ान, तो कभी रेडियो की अज़ान का इंतज़ार करते हैं कि जब अज़ान की आवाज़ आएगी तो रोज़ा अफ्तार करेंगे। हालांकि अज़ान तो नमाज मग़रिब के लिए होती है, उसका ताल्लुक़ अफ्तार से नहीं। अगरच के ख़ास तौर पर माह रमज़ान के अंदर हमारे यहाँ अज़ान गुरूब आफ्ताब पर ही दी जाती है, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ वक्फ़ा ज़रूर होता है, क्योंकि मौज़िन भी अफ्तार करके ही अज़ान देता है। बाज़ जगहों पर तो पहले सायरन बजा दिया जाता है और फिर मौज़िन वक्त देखकर अफ्तार करता है और फिर अज़ान देता है। इसमें भी कुछ न कुछ वक्फ़ा आता है। तो अफ्तार के अंदर वैसे भी जल्दी का हुक्म है कि अफ्तारी जल्दी की जाए, उसके अंदर ताख़ीर न की जाए। लिहाजा अज़ान का इंतज़ार न किया जाए, बल्कि जैसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त हो और आपको यकीन हो जाए कि गुरूब आफ्ताब का वक्त है तो आप अफ्तार कर लें। अब ये यकीन आपको कैसे होगा? तो आपकी जो दुरुस्त घड़ी हो उसके टाइम को चेक करें और गुरूब आफ्ताब पर रोज़ा अफ्तार कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।